जी, मेरा नाम अनामिका सनोरिया है। जैसे कि मैं मामा जी की बात करूं, देखिए सर, किसी भी राष्ट्र का जो रीढ़ होती है वो युवा होता है। तो हमारे प्रदेश में हो चाहे देश में हो, कहीं पर भी हो, युवा को फोकस करके चीज़ें बनाई जाती है। आजकल का युवा नौकरी लेने वाला बन गया है, लेकिन जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उन्होंने इस क्षेत्र से अपना ध्यान जो है हटाया है। वो अमेरिका की तर्ज पे, विकसित देशों की तर्ज में भारत पे भी युवाओं को नौकरी देने वाला बना रहे हैं, है ना। तो आप सभी उनकी सारी योजनाओं से अच्छे से परिचित हैं, जैसे उनका स्किल वाली जो योजनाएं हैं। अभी हम करंट में अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान जी ने भी बहुत सारी बच्चों, मतलब जो शिक्षा के क्षेत्र में जो महिलाओं के लिए, जो बच्चों के लिए उन्होंने जो किया है वो अतुलनीय है। क्योंकि हम एक युवा ही राष्ट्र का निर्माता होता है, तो युवा ही डिसाइड करता है कि देश का भविष्य क्या होगा। तो उसके लिए जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। जैसे अभी क्षेत्रवाद की बात कर रहे थे कि ये गढ़ रहा है कांग्रेस, है ना, कांग्रेस का। तो सर 43 साल में जो विकास हुआ, देखिए, तो विकास तो रुका पड़ा नहीं रहेगा। 43 साल में कोई ना व्यक्ति कुछ तो कुछ करेगा। आप अपने घर की स्थिति देखेंगे तो जो आप बचपन में आपने देखा होगा और जो आप अभी देख रहे हैं उसमें आपको विस्तार तो मिला ही होगा, लेकिन क्या उतने क्रांतिकारी तरीके से मिला है, ये मैटर करता है। लेकिन जैसे हम अभी की बात करें तो हमारे अभी क्षेत्र में एक नेता जिनका नाम है बंटी साहू जी, जिनको मैंने अभी देखा है, उतने करीब से नहीं जानती हूँ, पर जितना उनको देखा है, उनका काम एकदम अविश्वसनीय, अतुलनीय बिल्कुल। उन्होंने निःशुल्क कोचिंग संस्थान लगभग 100-150 बच्चों को एकदम फ्री में पूरी निःशुल्क कोचिंग करा, सॉरी 900 बच्चों को, 900 बच्चों का रिकॉर्ड था, 900 बच्चों को उन्होंने फ्री कोचिंग कराया। और सिर्फ नाम मात्र की नहीं, एकदम क्वालिटी मेंटेन वाली कोचिंग, बिल्कुल 5-5, 6-6 घंटे तक लगातार। तो उससे बहुत सारे युवाओं को एक आया कि नहीं, हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ समाज सेवा को लेके, इसके साथ साथ महिला सुरक्षा को लेके विभिन्न कैंप लगाए गए महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह फ्री करवाया। और भी बहुत सारी बुनियादी जो चीज़ें हैं उस सब में उन्होंने फोकस किया। और इवन हम लोगों को अगर कोई समस्या होती है तो हम उनको नहीं जानते व्यक्तिगत, लेकिन अगर इसके बाद भी हम उनको बोलते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है, तो उस क्षेत्र में वो बिना किसी कुछ को देखे तैयार हो जाते हैं। और रही बात कमलनाथ जी की, तो चूंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने वो दौर देखा है जब कोरोना के पहले की बात है, 15 महीने के लिए उनकी गवर्नमेंट बनी थी। हम लोग जाके खड़े रहे उनके वहाँ, ये शिकारपुर साइड उनका वो है, वो लोग वो मिलने नहीं आए, उनके ना ही पीए ने जवाब दिया ना कुछ दिया। 1.5 महीने किसी वैकेंसी का रुकना। बहुत सारे लोग एजेड हो चुके हैं। मेरे साथ के जो भैया, चलो मेरी एज थोड़ी कम थी, मेरे साथ को जो भैया, उनकी 15 महीने में एक वैकेंसी नहीं आई, और उस चक्कर में वो एजेड हो गए, उनका फ्यूचर गया, वो दुकान खोल के बैठे हैं। तो ये हो रहा है। तो कम से कम हम युवा है, युवा के साथ खिलवाड़ होगा तो पूरे देश का साथ खिलवाड़ होगा। और अगर युवा की चीज़ों में ध्यान नहीं दिया गया तो पूरा देश धराशायी होगा। तो मेरा इतना ही कहना है कि गवर्नमेंट जो भी आए, स्वाभाविक तौर पर मैं चाहूँगी कि भाई बीजेपी की गवर्नमेंट आए, क्योंकि मैंने देखा है तो युवा जो देश का आधार है उसको लेकर विकास की राह बुनी जाए। थैंक यू। तालियां बजा दीजिए एक बार इनके लिए। आप ये बताइए जरा, आपने कहा भाई मैं स्वाभाविक तौर पे चाहूँगी बीजेपी आए जी, ऐसा क्यों सोचता है स्टूडेंट बीजेपी आए? क्या मोदी जी से खुश है, मामा से खुश है, या फिर कुछ काम ऐसे हुए हैं स्टूडेंट के लिए भाजपा सरकार में जिसको आप चाहते भाई आगे भी ये कंटिन्यू हो? जी बिल्कुल। देखिए, मैं बीजेपी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मुझे बीजेपी पार्टी से मतलब नहीं है, बीजेपी के लोगों से मतलब है ना। जैसे आप मोदी जी का काम देखें तो आज राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका डंका बोलता है ना। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री उनको द बॉस कह के बुलाता है, तो एक कहीं ना कहीं ठीक है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है ना, जो बाइडन जो है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, वो उनको अपनी संसद में डिनर के लिए बुला रहे हैं। इसके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर भी इंडिया ने एक अभिष्ट छाप छोड़ी है। आज इंडिया सारे लोगों के टक्कर पे चलता है, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ देश से खाना बिजली इससे ही मतलब नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमारी पहचान, एक हमारी उससे मतलब है कि हमारी एक छाप छोड़े हम, और हर क्षेत्र में हम विकास करें। तो जब से मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा लेवल बहुत अच्छा बढ़ चुका है। आज हमारे कोई भी देश आंख उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि हम रक्षा के क्षेत्र में समृद्ध हैं, हमारी पॉलिटिकल स्थिति अच्छी है, हमारी सामाजिक स्थिति भी सुधारने लगी है, महिलाओं को लेकर भी बहुत सारा। चूंकि देखिए, एक महिला वर्ग जो होता है उसे हमेशा से दरकिनार किया जा रहा था, लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, कहे तो मोदी जी की गवर्नमेंट आई है, उस क्षेत्र में बहुत फोकस किया गया है। आप 2-3 साल का पिछले का जो दौर देख रहे हो, उसमें आपने देखा होगा महिलाएं केंद्रित चीज़ें चल रही है कि हाँ, उस जो पिछला वर्ग है जो आधा भागीदारी रखता है देश के निर्माण में, तो उसको भी उन्होंने फोकस किया है। जैसे आप कह रहे हैं महिलाओं को लेके चीज़ें चल रही हैं, यानी जैसे मुस्लिम महिलाएं थी भाई 3 तलाक बैन किया गया, अन्य कई चीज़ें महिलाओं को लेकर के की गई। और कहते हैं, ये भी बताया मुझे किसी ने कि हम मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे आप लोग कॉल कर सकते हैं महिलाएं, ऐसा कुछ बना है मध्य प्रदेश में? हाँ, शायद है ऐसा कि कर सकते हैं, मतलब हर तरीके से उनको बढ़ावा दिया गया है। और सिर्फ महिला नहीं, देखिए, किसी भी देश के विकास के लिए सिर्फ एक सेक्टर काम नहीं करता है, सोशली, पॉलिटिकली,
इकोनॉमिकली, लीगल और टेक्निकली, ये पांचों क्षेत्र किसी भी चीज़ की अर्थव्यवस्था या किसी भी चीज़ की रीढ़ होते हैं। तो सोशली भी गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है, पॉलिटिकली तो आप देख ही रहे हैं, बहुत सारे सुधार, बहुत सारी चीज़ें हुई है ना। इकोनॉमिकली भी देखिए, गवर्नमेंट सिर्फ हमें रोजगार, जैसे देखिए आज हमें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी क्यों करनी पड़ रही है, क्योंकि हमारा वो एजुकेशन सिस्टम उतना अच्छा नहीं था। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने 2020 में जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, उसमें उन्होंने बचपन से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही व्यावसायिक शिक्षा को डाल दिया है। अगर हम पहले से व्यावसायिक शिक्षा पढ़े होते तो क्या आज हम यहाँ कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते? नहीं, लेकिन अभी कर रहे हैं। तो जिस टाइप का उनका जो इनिशिएटिव है, अगले 10 सालों में स्वाभाविक रूप से यहाँ ये संख्या इतनी नहीं दिखेगी और हम सभी जो है रोजगार लेने वाले नहीं, देने वाले हो जाएंगे, रोजगार देने वाले हो जाएंगे। जी बिल्कुल। यानी मोदी जी जो कहते हैं भाई रोजगार देने वाले बनो, एक वो भी चलता है ना, मोदी जी तो पकौड़ा तलवा रहे हैं। तो क्या दिक्कत है? आप एक बात बताइए, अगर आप डिग्री लेकर बैठे हैं आप और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ आपने 5 साल बर्बाद किया और आपका कुछ नहीं हुआ, तो क्या आप आत्महत्या कर लेंगे? बताइए आप। अगर आप आत्महत्या करने से अच्छा पकोड़े तल ले रहे हैं तो वहाँ समस्या क्या है? आप भाव समझिए ना, वो किसी भी काम को छोटा और बड़ा नहीं कह रहे। हाँ, लेकिन इसमें ये है, देखिए पिछली गवर्नमेंट की जो शिक्षा नीति थी अब तक चेंज नहीं हुई। मोदी जी ने अभी शिक्षा नीति चेंज की है। पकोड़े तलने के लिए मोदी जी की नीति मजबूर नहीं कर रही है, हमारी पिछली शिक्षा नीति मजबूर कर रही है, क्योंकि उसके चलते हम रोजगार नहीं ले पा रहे हैं। अब जैसे ही तो मोदी जी ने बोला ठीक है तलो भाई पकोड़े, अब जैसे नई शिक्षा नीति आएगी तो हमारी जो डिग्री रहेगी, हमारी जो योग्यता होगा, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होगा। अच्छा, मध्य प्रदेश की बात करें तो आपने देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात बताई। मध्य प्रदेश सरकार में, क्योंकि पहले कांग्रेस की सरकार रही, हालांकि आप छोटे रहे होंगे, लेकिन 15 महीने जो सरकार रही कमलनाथ जी की, उस सरकार में, और फिर उसके बाद शिवराज मामा की सरकार रही, इन दोनों में से स्टूडेंट के लिए काम ज़्यादा किसने किया और क्यों 15 महीने में कमलनाथ जी आप पर ध्यान नहीं दे पाए, युवा पे ध्यान नहीं दे पाए? ऑब्वियसली बीजेपी गवर्नमेंट ने की, क्योंकि वैकेंसी का दौर, फिर कोरोना आ गया, कोरोना में भी इतनी सारी योजनाएं संचालित की गई है ना। इसके बाद फिर वैकेंसी होगा तो फिर लगा ही गया है, तो वैकेंसी तो फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा लाई गई ना। 15 महीने तो जबकि कोविड भी नहीं था, उसके पहले जो कमलनाथ जी उन्होंने ये बोल दिया कि पैसे नहीं है, ये बोल के उन्होंने वैकेंसी नहीं निकाली। उस पर तो सारे बच्चों का फ्यूचर चले गया ना सर, बहुत सारे बच्चे एजेड हो गए। और फिर इसके जस्ट बाद फिर बीजेपी गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकालेंगी, तो स्वाभाविक है। ये नाम तो आप सुन ही रहे होंगे भाई, लाडली बहना योजना का नाम सुना होगा, लाडली लक्ष्मी योजना का नाम आपने सुना होगा। उसके बाद आप अपनी रसोई में भी जाती होंगी, सिलेंडर सस्ते का भी, ये सब हुआ है मामा की सरकार में या नहीं हुआ है? जी क्यों नहीं। देखिए जब ये योजना लाई गई थी, मैं आपकी योजना का प्रारंभ को बता रही हूँ, जब ये योजना लाई गई थी तो इसका उद्देश्य क्या था कि जो हमारी महिला, जैसे मैं अपनी आँख की बात करूँ, बचपन से ही चूल्हा फूंक के आँख में धुआं गया, लाइट नहीं होती थी, चिमनी से हम पढ़ते थे है ना, तो आँख खराब हो गई, ठीक है। तो धुएं से जो महिलाएं हैं घर की है ना, उनको फेफड़े की बीमारी ना हो, इसलिए ये योजना लॉन्च की गई। अब जब ये योजना लॉन्च की गई, धीरे धीरे लोगों ने उसका उपयोग किया, तो उसको मतलब इम्प्लीमेंटेशन में लगभग 10 साल लग गए है ना, लगभग 10 साल लगे ना उसमें। तो आज सब घर में क्या हो गया है, गैस सिलेंडर हो गया है। तो फिर स्वाभाविक है ना कि उससे हम लोग, एक तो पर्यावरण सुरक्षा भी हो गई, दूसरा हम बीमारियों से भी बच गए, आँख की प्रॉब्लम चली गई, फेफड़े की प्रॉब्लम चली गई, तो कहीं ना कहीं हमारा धन भी बच रहा है, क्योंकि फेफड़े की प्रॉब्लम होती है एक बार तो फिर पैसे लगते, तो बहुत फायदा हुआ है इसमें, क्यों नहीं होगा। और इसका सही से इम्प्लीमेंटेशन मिल रही है लाडली बहना योजना? नहीं, मैं मैरिड नहीं हूँ, और ये जो लाडली बहना योजना है वो महिलाओं के लिए है, जो विधवा या जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए है। तो उसका मुझे लाभ नहीं मिला है, लेकिन मेरी फैमिली में कुछ लोगों को मिला है और प्रॉपरली मिल रहा है, हर महीने उनके पैसे आते हैं जी। तो आपको लग रहा है भाई इस बार सरकार जो है मामा की आनी चाहिए? जी बिल्कुल, मेरा तो अनुरोध है सबसे कि मामा की ही आए, क्योंकि जिस तरीके से, चूँकि हम युवा हैं और हम ही देश के निर्माता हैं, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ, तो मैं चाहूँगी कि इस बार मामा जी की गवर्नमेंट आए जी, इस बार मामा की गवर्नमेंट। बिल्कुल। चलिए और भी लड़कियों से जान लेते हैं, आपका क्या नाम है? मोनिका बोंडेकर। मोनिका बोंडेकर। मोनिका जी आप बताइए, जो जो बातें इन्होंने कही हैं, भाई लगता है आपको मामा जी ने कुछ काम किया है? बिल्कुल लगता है सर। क्या क्या काम किया? ये जो सारी योजनाएं, जैसे सिलेंडर मतलब कम कीमत में देना और सब्सिडी वगैरह, ये सब कुछ मतलब उन्होंने किया है, और बहुत सारी वैकेंसी भी निकाली है अभी जब से मामा जी आए हैं उन्होंने। पहले कमलनाथ जी थे, उन्होंने वैकेंसी भी नहीं निकाली थी 15 मंथ, उनकी सरकार थी तो। अच्छा, कमलनाथ जी की सरकार थी, नहीं निकाली थी। आपको पता है भाई कमलनाथ जी आपके यहाँ के बड़े नेता है आपके क्षेत्र के? यस सर। किया कुछ शिक्षा संस्थानों के लिए, कुछ किया आप लोगों के लिए? कुछ सर ऐसा कुछ खास किया नहीं। नहीं किया? नहीं। वो तो यहाँ 40-43 सालों से, 40-43 सालों में तो क्षेत्र बदल जाता है। यस सर, बट नहीं किया कुछ। नहीं किया कुछ? नहीं, शिक्षा संस्थानों के लिए कुछ नहीं किया। मतलब यूनिवर्सिटी बनाए हैं, लेकिन सर उसमें कुछ होता नहीं है, मतलब प्रॉपर कुछ नहीं है
सिर्फ मतलब अच्छा, वो बिल्डिंग। जो यूनिवर्सिटी है उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलता है आपको भाई लड़की होने का? भाई बताते हैं कि भाई आधे में पढ़ती हैं लड़कियां, स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा कुछ होता नहीं है? सर स्कॉलरशिप तो वो तो मिलती ही थी, पहले से भी मिलती थी। जब मामा जी की सरकार नहीं थी उससे पहले भी योजनाएं तो चलती थी बीजेपी की। आइए आगे आइए ना, आप डर क्यों रहे हैं? पहले आप आगे आइए, फिर बात करेंगे आराम से। आप बताइए, आपका क्या नाम है? निकिता नामदेव। निकिता नामदेव। क्या कर रही हैं, कहाँ पढ़ रही हैं, किस चीज़ की कोचिंग? ऑल कंपटीशन। ऑल कंपटीशन। हाँ। क्या लग रहा है भैया, MPPSC यस कब तक आएंगी वैकेंसी अब इसकी? सर, इसका तो पता नहीं है कि कब तक आएंगी, लेकिन आना चाहिए हर साल। आनी चाहिए। हाँ। क्या मामा ने लगता है कुछ काम किया है आप लोगों के लिए? यस सर, क्या किया? बहुत कुछ काम किए जो दीदी ने बताई हैं अभी। मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ, और जितना उन्होंने किया है तो वो ठीक ही है युवाओं के लिए। और दीदी ने जो बताई, मैं उनकी सारी बातों से सहमत हूँ और ठीक लगी मुझे उनकी बातें। बस नहीं बोल नहीं पा रही है लड़की। कहाँ है? हाँ जी, आपका क्या नाम है? अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा जी। अभय कुशवाहा जी, ये लड़कियाँ तो बता रही थी कि भाई मामा जी ने काम किया है और हम तो चाहते हैं बीजेपी सरकार आए। आप क्या चाहते हैं, आप बताइए। जी बिल्कुल सही कहना, उनका आना चाहिए बीजेपी सरकार। हाँ, आप एक युवा होने के नाते कैसे समझते हैं बीजेपी सरकार आनी चाहिए? सर बीजेपी जो है उसके पास एक नेतृत्व क्षमता है, मतलब कहने का मतलब जो मोदी जी है और मतलब केंद्र में उनका नेतृत्व है, उनका विश्व स्तर पर देख लो परफॉर्मेंस। मतलब उनको नेताजी इनवाइट करते हैं, मतलब विश्व स्तर के प्रधानमंत्री है जो इनवाइट करते हैं बड़े बड़े प्रोग्राम में, समिट में। अभी जो मोदी जी ने जो अभी मेज़बानी की है G20 की, तो G20 में हमारा कहीं ना कहीं विश्व में कद बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं नेतृत्व है बीजेपी के पास। और कांग्रेस में देखा जाए तो नेतृत्व की कमी है। वहीं पे यहाँ हाल ही में देखो उनका गठबंधन जो बना हुआ है, तो वो गठबंधन अभी मध्य प्रदेश में उनका टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। केंद्र में तो उनका गठबंधन दिख रहा है कि है एक, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में देखो तो बढ़ गया है उनका गठबंधन। आप एक युवा है, आपको तो शिक्षा की बात करनी चाहिए ना। आप ये सब बातें क्यों कर रहे हैं भाई? से राष्ट्रीय स्तर पे जो हमारा भारत है नंबर 1 हो गया है, मोदी जी ने ये काम किया। आप तो शिक्षा की बात से मतलब होना चाहिए, या आपको भी इससे मतलब होता है कि भारत की छवि बढ़ रही है, विदेशों में अच्छी छवि हो रही है? जी कहीं ना कहीं इसको लेके युवा वर्ग थोड़ा बीजेपी से तो नाराज़ तो है। कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसी है उसको लगातार लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो चुनाव के समय थोड़ी वैकेंसी आती है, ये लगातार आनी चाहिए। सरकार से मांग करेंगे। अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार का काम अच्छा है। बीजेपी सरकार का काम अच्छा है। जी बिल्कुल। क्या क्या अच्छा लगा एक युवा होने के नाते? अभी तो बताइए आपने, 2-3 और भी तो बताइए भैया। आप अपने घर में रहते हैं, सिलेंडर भी आता होगा, अन्य कई चीज़ें, सड़कें हैं, उनके बारे में भी बताइए। सर बीजेपी सरकार ने जो योजनाएं मतलब ज़मीन से लेके मतलब बच्चे के जन्म से लेके मृत्यु तक की पूरी व्यवस्था करके रखी है। आपके शुरू से देख लीजिए, बच्चे के पहले जन्म से लेके उसके मतलब राशि आएगी कि पहली जो प्रसूति होगी उस पर पैसे आएगा तुम्हारा। बाद में अगर लास्ट में, शुरू में तो योजना चल रही है, जब लास्ट में अंतिम संस्कार हो रहा है तो 5,000 रुपये की राशि मिल रही है अंतिम संस्कार को। मतलब बीजेपी जो है जन्म से लेकर मृत्यु तक की पूरी व्यवस्था कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है। कमलनाथ जी रहे हैं आपके क्षेत्र से, छिंदवाड़ा से ही हैं आप? जी जी। कुछ काम किया आप लोगों के लिए, युवाओं के लिए उन्होंने? हाँ काम तो किए हैं, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर पाए। अभी 15 महीने की सरकार थी उनकी, 15 महीने में कोई वैकेंसी नहीं आई उनकी। और मतलब कोई भी काम लेके गए तो कमलनाथ जी कहते कि अभी तो अकाउंट खाली है, पैसे ही नहीं है राज्य सरकार के पास, कहाँ से क्या करे। तो कहीं ना कहीं ये तो जब सरकार बनी है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। तो मामा ने कोई काम नहीं किया? मामा ने काम किया, बिल्कुल। कमलनाथ जी ने कोई काम नहीं किया? नहीं, कमलनाथ 15 महीने की सरकार रही है उनकी, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि भाई राजकोष खाली है। मामा नहीं बोले कभी राजकोष खाली? नहीं, अभी मामा जी। भैया आपके क्षेत्र में कोई स्कूल तो बनवाते कमलनाथ जी, बनवाया कोई स्कूल आपके लिए? नहीं नहीं बनवाया, अभी नहीं बनवाया। ये तो कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनवा रखी है। हाँ यूनिवर्सिटी लेके आए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरीके से उसका कार्य पूरा संचालित नहीं है अभी। संचालित नहीं है? हाँ। मतलब 40-43 साल हो गए हैं कमलनाथ जी को। भैया एक तो जोर से बोले, आप युवा हैं, मुझे लग ही नहीं रहा मैं युवाओं के बीच में वो, पता नहीं क्या लग रहा है। आप 40-43 साल से कमलनाथ जी हैं, आप ये बताइए आपके लिए कोई काम ही नहीं, कोई यूनिवर्सिटी चालू नहीं करवा पाए वो? नहीं, यूनिवर्सिटी चालू हुई है लेकिन अभी पूरी तरीके से काम नहीं कर। हो जाना चाहिए था ना, हो जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी 43 साल से वो, उनको तो पहले ला लेना था। हाँ। उनको इतना टाइम क्यों लगा? हम उनसे ये प्रश्न पूछते हैं। यही तो प्रश्न पूछने को कह रहा हूँ, आप पूछ कहाँ रहे हैं? ये प्रश्न पूछिए ना, इतना टाइम क्यों लगा कमलनाथ जी? 40-43 सालों में आपकी संपत्ति डबल हो गई होगी, लेकिन यूनिवर्सिटी में कोई काम ही नहीं बढ़ पाया। अभी उसका काम ही अटका पड़ा, इसको पहले आ जाना था। अब तक तो काम करना शुरू करने, लेकिन अभी भी काम अटका है। कोई कोचिंग संस्थान खोला आपके लिए छिंदवाड़ा में? नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं खोला? जी नहीं, बिल्कुल। कोई मदद भैया आते हैं आप लोगों के बीच कमलनाथ जी? नहीं सर, अभी बीच में वैकेंसी आई थी तो अभी जो छिंदवाड़ा की बीजेपी की प्रत्याशी विवेक बंटी साहू जी, उन्होंने अभी अटल आरक्षक कोचिंग के माध्यम से 900 बच्चों को
निःशुल्क कोचिंग दी है और वहाँ के कई बच्चों के नंबर भी अच्छे आए हैं। अभी एमपी पुलिस के अभी जब जैसे ही रिजल्ट आता है आप देखेंगे वहाँ से फिर भी 25 से 30% के वहाँ बच्चे आपको सेलेक्टेड मिलेंगे। तो बंटी साहू जी जो अभी बीजेपी के प्रत्याशी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो कमलनाथ जी आपके यहाँ और आप बंटी साहू कर रहे हैं। कमलनाथ जी ने भी तो कुछ किया होगा। तो सर वो बीजेपी के प्रत्याशी है, उन्होंने काम किया। उन्होंने किया है जी बिल्कुल। और जो मुख्यमंत्री पद का चेहरा है कमलनाथ, उन्होंने कुछ नहीं किया है सर। 43 साल में उन्होंने जो काम उनको कर देना था, बहुत पहले कर देना था, वो अभी क्यों कर रहे हैं? उनको पहले कर देना था। तो मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। और मैं तो सुन रहा हूँ जब आपके क्षेत्र की हालत ऐसी है तो एमपी का क्या करेंगे वो तो मुख्यमंत्री की दावेदारी ठोक रहे हैं। तो ठीक है क्या? नहीं सर, अभी तो नहीं। अच्छा।